हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, किस चीज़ को वो इतना इम्पॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। और सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं 1 वीक तक कोई रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं थी, आउट ऑफ मैं दिल्ली थी, इसलिए मैं रीडिंग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज से सारी रीडिंग्स कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। गाइज़, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। ठीक है, जो आपसे मैच हो वही आप देखिएगा, अदरवाइज़ जो चीज़ आपके लिए मैच नहीं हो रही है, रेजोनेट नहीं हो रही है, हो सकता है वो किसी और के लिए हो। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए ये रेजोनेट होगी, सबके लिए ये रीडिंग यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो किस चीज़ को देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो वीडियो को देख रहे हैं इस टाइम, उनके पार्टनर अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ को देते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। हेल्प मी एंजल्स, थैंक यू। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट अ सेकेंड। 6 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या है देखें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ओके, 8 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, किस चीज़ को वो इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके आपकी एनर्जी आ गई है, द एम्प्रेस। नाइस कार्ड। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में इम्पोर्टेंट, प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके ओके, जजमेंट। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को वो इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट प्लीज़, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, प्लीज़ कार्ड दीजिए। ओके 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 ओके, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मोर 2 कार्ड प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं वो, प्लीज़ बताएं डिवाइन, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं मेरे पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, मोर 1 कार्ड प्लीज़। किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज़ बताएं। ओके, हमने 2 कार्ड मांगे थे बट टोटल 3 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, द सन। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन लास्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे सारे साइंस है, सारे ऑल साइंस है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, सारे हैं, मतलब यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत है,
पेंटिकल्स की एनर्जी, अर्थ साइन बहुत है यहाँ पर, ठीक है। मेनली अगर मैं बताऊँ आपको कि अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। अर्थ साइन यहाँ पे बहुत है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। देखिए आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिस तरह मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत है। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा अपने मनी को, अपने फाइनेंशियली जो उनकी जो ग्रोथ है, उनका जॉब है, करियर है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो देते हैं, ठीक है। मनी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मनी को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं बताऊँ आपको कि बहुत ही मनी ओरिएंटेड पर्सन हैं, ठीक है। तो मनी इस टाइम उनके माइंड में, चाहे वो किसी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए सोच रहे हों, या फिर अपना आगे कैरियर बनाने का सोच रहे हों, या हो सकता है मे बी, अगर मैं डीपली थोड़ा सा लूँ तो थोड़ा सा मतलब कि जितना वो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा और मनी फ्लो कैसे हो, इस बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ अभी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स, यानी कि मनी, ठीक है। मनी पे उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपके पार्टनर इमोशनल बहुत हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ना इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको कोई चीज़ ना हर्ट हो जाती है, एकदम से वो मतलब कि कब्ज़ की एनर्जी में आ जाते हैं, रोना चालू कर देंगे, बहुत चीज़ें जल्दी से हर्ट हो जाती है उनको। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ, यहाँ मैं फील कर पा रही हूँ, जिस तरह से पेंटिकल्स और कप्स की एनर्जी है। तो यही रिप्रेजेंट है इस चीज़, ये करती है कार्ड्स कि पेंटिकल्स मनी पे तो फोकस है ही, देन अगर वो चीज़ अगर वो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं, तो वो कप्स की एनर्जी में चले जाते हैं। यानी कि देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाना, ये है कि आपके पार्टनर जो चीज़ वो अचीव करना चाह रहे हैं कि मनी कैसे बढ़ेगा, कैसे मैं आगे ग्रोथ करूं, कैसे मैं इस चीज़ को बढ़ाऊं, जितना मैं कमा रहा हूं उसको और आगे कैसे लेके जाऊं, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो सोचते हैं। सोचने के बाद जब वो चीज़ समझ में नहीं आती ना कि कैसे होगी, क्या होगी, तो वो कप्स की एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, अकेले में बैठ के रोने लग जाएंगे। उनको लगेगा कि चलो यार छोड़ो, मेरे पास सब कुछ है बट फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं और आगे कहीं और चला जाऊँ, मतलब इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं वो भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। अगर कोई फीमेल यहाँ पे देख रही हैं तो आपके पार्टनर आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आप बहुत उनके लिए आप एक तरीके से क्वीन है, ठीक है, क्वीन की तरह हैं, पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको बहुत लव करते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। जजमेंट, आपको किसी तरीके का जजमेंट देने के लिए, आपको किसी तरीके का कमिटमेंट देने के लिए भी माइंड में उनके चल रहा है। फिलहाल यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे 2 सिचुएशन यहाँ पे चल रही हैं कि अभी फ़िलहाल वो थोड़ा सा इस एनर्जी में है कि थोड़ा सा उदास तो हैं वो। देखिए सैड की एनर्जी में हैं वो, थोड़ा उनको समझ नहीं आ रहा मैं किस टाइप से हैंडल करूँ सिचुएशन को, मनी कैसे आएगा, आपको भी कमिटमेंट देना है, कैसे होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वो सैड एनर्जी में है, बट आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत सोचते हैं। आप उनके लिए एक क्वीन की तरह हैं, ठीक है। एक होता है ना कि अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आप ही के ऊपर फोकस, कि आपके ऊपर फोकस और एक मनी के ऊपर फोकस है उनका, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल अभी हो रहे हैं, ठीक है। देन और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि किसी तरीके का देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी तो है वो पूरी तरीके से, बट उनको जो चीज़ रोक रही है, मैंने कहा ना जैसे कि अभी पेंटिकल्स की, अभी उनका फोकस ही पूरा मनी के ऊपर है कि एक बार मैं उस ट्रैक पे चल पड़ूँ, उस ट्रैक पे आ जाऊँ कि मनी की प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, जितना मैं चाह रहा हूँ, जितना मैं मेरा गोल है मैं वो अचीव कर लूँ, देन उसके बाद मैं आपको कमिटमेंट दूँ, ठीक है। तो अभी इस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, अगर पूजा पाठ करते हैं तो डिवाइन उनके साथ 100% है, ठीक है, और वो कमिटमेंट आपको देंगे भी।
देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको किसी तरह से ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास आप भी आ जाओ, मतलब कि आप जो मेरी व्यूअर्स जो मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आप भी मेरे पास आ जाओ, मेरा मनी भी जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, गोल जो उनका है वो भी वो एक तरीके से सोच रहे हैं, उनका माइंड ये सब उनको सोचने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, देखिए लास्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि अभी वो इस सिचुएशन में है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा उनका माइंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कभी कभी उनको ना सडनली गुस्सा भी आ रहा है, वो किसी की सुन भी नहीं रही हैं इस चीज़ में कि नहीं, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ पैसा और आप, ठीक है, मनी और आप को लेके बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग उनकी चल रही है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा ना कि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है, तो यहाँ पे किसी के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं वो आपको लेके और मनी को लेके, ठीक है, अपने कैरियर को लेके। बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी है, सन का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आएगी, ठीक है, डेफिनेटली आएगी, आपको कमिटमेंट भी देंगी, उनका पेंटिकल्स की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी। अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊँ तो जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है, तो एस ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है 1 ईयर एटलीस्ट आपकी सिचुएशन में आपके पार्टनर को पेंटिकल्स की प्रॉब्लम से निकलने में लगेगा। ठीक है, तो सन मैंने आपको बोला जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड है, तो ये ऑल साइन रीडिंग है, सारे यहाँ पे साइंस मैच होते हैं, इससे कोई अलग से पर्टिकुलर एक साइन नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और जहाँ सन का कार्ड आ जाता है वहाँ सबसे मैच होगी, सबसे रेजोनेट होगी, ये रीडिंग जिसके पास भी जाएगी उसी से ये मैच होगी। ठीक है, तो सन का कार्ड जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आएगी, आप दोनों एक होंगे और बहुत जल्दी मेरे जो व्यूअर्स है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको 100% कमिटमेंट मिलेगी, बट सडन नहीं मिलेगी कमिटमेंट, कम से कम 1 ईयर लगेगा और उनको सेटल होने में अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी चल रही है उनको भी कम से कम 1 ईयर लगेगा। तो 1 ईयर का टाइम पीरियड आपकी लाइफ में है। बाकी पॉजिटिव रहिए, ठीक है, नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, आपके लिए सारे कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है और सारे ही पॉजिटिव कार्ड है। थोड़ा सा सैड की एनर्जी में है, जैसे मैंने बताया 5 ऑफ कप्स, वो धीरे धीरे आने वाले 5 वीक्स में या फिर 5 डे में वो धीरे धीरे कवर हो जाएगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, ये चेंज एनर्जीज होती रहती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब देन कमेंट जरूर करिएगा, जिससे भी मैच हो। उसके बाद कमेंट करने के बाद मैं उनके कमेंट रीड करके देखती हूँ किसके साथ मैच हुई है, और अगर आपका पर्सनल कोई टॉपिक है तो आप इसमें कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर रीडिंग लेके आऊँगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।